देखिए, केंद्र सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था यूजीसी एक्ट लाने का, शायद उस उद्देश्य से सरकार कहीं ना कहीं भटकती नजर आई। जिस प्रकार से हमने पूरे देश में यूजीसी एक्ट का विरोध देखा, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहां बहुत दूर दूर से लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं और हाल फिलहाल में एक मुद्दा बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है और वो है यूजीसी का विवाद। तो आइए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर हाल फिलहाल रोक लगा दी है। तो हमारे साथ हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के युवा नेता नीरज खीचड़। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है इस पे। हाँ सर, आप क्या कहेंगे ये यूजीसी का जो विवाद चल रहा है? देखिए, बिल्कुल जो यूजीसी के नए एक्ट आए थे वो कहीं ना कहीं गलत था, जिसका मतलब जिस दिन से वो एक्ट लागू हुआ उसी दिन से उसका विरोध देश भर में हो रहा था। पर देश के युवा नहीं चाहते हैं कि जो देश के जो राजनेता है वो राजनीतिक रोटियां सेके। प्रदेश के युवा चाहते हैं कि एक भाईचारा हो और जो युवा वर्ग है उसको एक अगर रिजर्वेशन देना है तो आप आर्थिक स्थिति के हिसाब से रिजर्वेशन दीजिए। यूजीसी हम ये चाहते हैं कि जो एक्ट कोई भी बनता है, हाँ उसके अंदर चेंजेस होने चाहिए। वो आम विद्यार्थियों के लिए जो एक्ट होता है उसको उसके अंदर चेंजेस समय समय के हिसाब से ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं, पहले एंटी रैगिंग जो एक्ट बना हुआ था यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर, आप देखिए कि उस एक्ट के अंदर अगर कोई किसी के ऊपर विद्यार्थी अगर दूसरे विद्यार्थी के ऊपर कंप्लेन करता है तो वो उस एक्ट के अंदर अगर वो निर्दोष है फिर भी वो उसको कोई कंपनसेशन नहीं थी। देखिए, इस यूजीसी एक्ट के अंदर ये एक अच्छी चीज़ थी कि अगर कोई विद्यार्थी अगर किसी के ऊपर रॉन्गफुली कोई भी अगर कंप्लेन दर्ज करता है तो वो अगर निर्दोष साबित होता है तो जो कंप्लेन करने वाला था उसके ऊपर एक्शन होगा। ये एक अच्छी चीज़ थी। और दूसरी ये चीज़ थी कि यूजीसी एक्ट के अंदर जैसे कोई भी एक्ट बनता है उसका क्या कमेटी गठित होती है, वो कमेटी गठित होती है, वो यूनिवर्सिटी के यहाँ से होती है तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं था, पर इसके अंदर ऐसा था। फिर भी हम ये चाहते हैं कि जो जातिगत भेदभाव को जो ख़त्म करना चाहते थे, जिसका इसको मेन उद्देश्य था यूजीसी एक्ट का कि हम जातिगत भेदभाव है उसको ख़त्म करेंगे, वो कहीं ना कहीं अच्छा साबित नहीं हुआ। इसी की वजह से आज मैंने सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर इसको कानून को इसके ऊपर रद्द कर दिया। सर, आपको क्या लगता है किसी भेदभाव रोका गया यूजीसी पे? जब भेदभाव हो रहा है एससी एसटी में या फिर जो जनरल वर्ग के साथ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ भेदभाव रुका है या फिर और बढ़ गया है? इससे देखिए, पहले भी किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा था। यूनिवर्सिटी में हम पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और पिछले 5 साल के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितने भेदभाव के केस आए हैं और कितने परसेंट। मैंने फ़ोन में कल देखा था 0.018% ऐसी शिकायतें आई हैं। तो मुझे बताइए ये कहाँ इस चीज़ की ज़रूरत थी, कहाँ किसके साथ भेदभाव हो रहा है? मेरा मानना है जो कमज़ोर है उसके साथ यहाँ पे उसकी मदद के लिए हम खड़े हैं। जो कमज़ोर पीड़ित है जिसके साथ बुरा हो रहा है उसके लिए तो हम यहाँ खड़े हैं। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। जो दूर दराज से यहाँ पे छात्र आ रहा है उसका काम भी करके दे रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी में इस चीज़ का, इस यूजीसी एक्ट का कोई भी, मेरा मानना है कि इसका नुकसान ही हुआ है। मतलब इससे जो जन आक्रोश हुआ है, आप पूरे हिंदुस्तान भर में देखिए कितने रैलियां हो रही है, कितने पुतले जल रहे हैं। आज मोदी जी का इतना विरोध नहीं था मेरा मानना है जितना आज हो चुका है। तो इससे मतलब एक युवा पीढ़ी और उनके घर वाले सभी परेशान हैं। तो मेरा मानना है ये एक्ट का जो स्टे लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो स्टे करा है इसके हम फेवर में हैं। और आगे भी अगर किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है तो हम उसके लिए निरंतर रूप से सेवा करेंगे। सर, आगे इसमें जो अब रोक लगा दी है तो अब फैसला आएगा जो आगे स्थगित कर दिया है आदेश सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको क्या लगता है कि क्या फैसला? सब हम मान्य है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमें यही चाहते हैं कि जातिगत भेदभाव देश से कम हो, किसी प्रकार का नुकसान अगर हम देखें कि पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करने का काम है वो कम हो। और यूजीसी एक्ट के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो लागू स्टे लगाया है उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन आगे लेती है तो आप क्या चाहते हैं कि आगे कैसा निर्णय होना चाहिए? हमने देखा कि सरकार ने जब से ही लागू किया पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा था। शायद आज जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि बहुत से लोग प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के विरोध में इस बिल के आने के बाद आ रहे थे, हमें भी यही लगता है कि आगे अगर इस बिल के ऊपर सरकार ने रोक नहीं लगाई तो उतना ही विरोध आगे सरकार को इसके ऊपर झेलना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा, सब कह रहे हैं कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो अभी के लिए ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।